हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 4.2 का क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवा रही हूँ 3। क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x द नंबर 36x, और लिखा है उसको एक्सपेंड करके लिखा है बच्चों नंबर को 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस x इज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन वही है जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जो 36 के साथ x लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1s प्लेस का नंबर है और 6 जो है वो 10s प्लेस का नंबर है और 3 जो है वो 100 प्लेस का नंबर है। ठीक है, देखो मैं नंबर लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने 3 का टेबल भी आपके लिए पहले ही लिख दिया है। अब हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, वी नो दैट द सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में देखो लिखा है 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस एक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका मतलब है 306 जो कि 10s प्लेस पे है। ठीक है ना, और जो x है वो 1s प्लेस का नंबर है। इसका मतलब ये है, सिर्फ आपको एक्सपेंड करके बताया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन देखना है और अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ है हमारे पास 36x। ओके, हमें 1s प्लेस का नंबर निकालना है यहाँ पर। और आपको रूल मैंने बता दिया, जब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, सारे नंबर्स का सम करते हैं। तो लिख लेंगे 3 प्लस 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों, नंबर तो ऐड हो जाएंगे, एक्स ऐड नहीं होगा, तो लिख देंगे 9x। क्योंकि ये नंबर जो हमें चेक करना है वो 3 से डिविजिबल चेक करना है, इसलिए मैंने 3 का टेबल लिख दिया। और 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है बच्चों, तो हमें 9 से ही स्टार्ट करना है, तो लिख देंगे 9 प्लस एक्स इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, इससे छोटा नंबर नहीं लेना, 9 से ही स्टार्ट करना है और उससे बड़ा बड़ा नंबर लेते जाएंगे। 9 प्लस एक्स इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9 माइनस 9, तो आ जाएगी 0। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मेरी आ गई। अब दूसरा फिर से लिखेंगे, आप लिख लेना यहाँ पर, इफ़ 9 प्लस एक्स इक्वल टू 12, अगला नंबर, तो x इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद 12 से अगला नंबर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 प्लस एक्स इक्वल टू 9, 12 के बाद आता है बच्चों 15। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 15 इक्वल टू 15, तो x हो जाएगा मेरा 15 माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू 6। ठीक है, आगे अगर मैं रखती हूँ इफ़ 9 प्लस एक्स इक्वल टू 18, 15 के आगे 18 है, तो लिख देंगे 18 माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरी 9 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ही तरीके से हम कर रहे हैं अभी तक। फिर आगे करेंगे इफ़ 9 प्लस एक्स इक्वल टू 21, तो 21 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 21 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगी तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो नंबर आया है बच्चों हमारा, इसकी वैल्यू हम x में नहीं रख सकते। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगी x की वैल्यू के, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए और ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, बस वहीं तक निकालेंगे जब तक हमारा 2 डिजिट में नंबर नहीं आता। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगे बच्चों 0, 3, 6, 9। और आप देख रहे हो कि इससे पहले वाले सेकंड क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था, इसमें भी यही आंसर आया है, तो सेम इनके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फॉलोइंग इवन नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अब यहाँ पर 2 नंबर हमें दिए हुए हैं जिनसे हमें ये शो करना है कि ये डिविजिबल हैं या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो है a टू b। ठीक है, a है और बीच में 2 नंबर है और फिर b है, हमें a और b की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, इसमें जो यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है इसके नीचे a इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस b, ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है a प्लस 2b। इस एक्सपेंडेड वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन है a, 2 और b। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। तो पहले हमें लिखना है a टू b इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 से डिविजिबल देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों,
अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। जो लास्ट वाला नंबर है क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर अगर होगा बच्चों तो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास b इज़ आइदर 0 और 5। हमारे पास अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 2 नंबर होने चाहिए लास्ट में। आपने देखा होगा 5 का टेबल आप सब बच्चों को आता है, उसमें क्या आता है 5 और 0, 5 और 0 यही आता है ना वंस प्लेस पे, पूरे टेबल में यही आता है। इसका मतलब ये है अगर इवन नंबर है तो इसमें से 5 तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, 0 रह गया, 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 0 हमारा फिर भी इवन नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सो b इक्वल टू 0, क्योंकि 5 तो हमारा नहीं हो सकता, इवन नंबर बताया गया है हमें, तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, ये तो ऑड नंबर है। तो हमारा पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा b की वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 5 का तो यही था ऑप्शन 1, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल नंबर a ही तो बच गया अब, है ना। तो सम ऑफ द डिजिट a प्लस 2 प्लस 0, क्योंकि मैंने b की वैल्यू तो 0 रख ली, ठीक है। यहाँ पे यही करना है ना हमें, a प्लस 2 प्लस b। अब b की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लूँगी, तो मैं लिखूँगी a प्लस 2 प्लस 0। तो हमारा नंबर क्या बन गया बच्चों, हमारा नंबर बना a प्लस 2 या 2 प्लस a, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले a लिख लो या बाद में a लिख लो। अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ मैंने आपके लिए 2 का टेबल लिख लिया है बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या आया है 2 प्लस a, यानी कि मेरा नंबर जो 2 है वो 3 के टेबल में तो नहीं आता है, नहीं आता ना, 3 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड वाला भी करवाया है और थर्ड वाला ये वाला भी है। तो हम लिखेंगे सो द नंबर a टू b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमें 3 का टेबल यूज़ करना है ताकि हम अपने डिविजिबिलिटी चेक कर सकें ये डिविजिबल है या नहीं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी 2 प्लस a। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 के इक्वल या 2 से बड़ा नंबर लेना है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई बच्चों 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है, a इक्वल टू 1 आ गई। अगर मैं लेती हूँ इफ़ 2 प्लस a इक्वल टू 3 के बाद क्या आता है 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6 माइनस 2, यहाँ a आ जाएगा 4, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे इफ़ 2 प्लस a इक्वल टू 9, तो हो जाएगी a की वैल्यू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ठीक है, एक वैल्यू 7 भी हो सकती है मेरी। अब इससे आगे क्या करेंगे 2 प्लस a, इफ़ 2 प्लस a इक्वल टू, उससे अगला नंबर लेंगे बच्चों, तो 9 से आगे आता है 12, तो a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12 माइनस 2 यानी कि 10 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है और हमें 1 डिजिट तक ही अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ के बाद हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, अब आप देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आई है 1, 4 और 7, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है बच्चों ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए इन्हें, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू a एंड b, ठीक है। तो इसमें से आपको खुद ही देख सकते हो 1, 4, 7 वैल्यू आई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7। तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7, ठीक है, 7 तो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अब हमारा नंबर क्या बना है, नंबर भी तो हमें बताना चाहिए, तो लिख देंगे हैंस द नंबर इज़, क्या बना बच्चों, ये तो हो गया हमारा 100 प्लेस पे नंबर, और बीच में 2 तो दिया ही था इन्होंने, और 1 प्लेस पे हमने क्या रखा था 0, तो हमारा नंबर हो गया 720, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
इसी का सेकंड पॉइंट है बच्चों, नंबर है 2a b 2a। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा नंबर है द नंबर, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा है बच्चों बिल्कुल वैसे ही करेंगे। द नंबर 2ab 2a इज़ डिविजिबल बाय 5। पहले 5 से ये डिविजिबल है या नहीं है वो देखेंगे। तो सेम है, इन्होंने बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा वंस प्लेस पे नंबर है वो इवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 5 और 0 है। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो हमारे दो ऑप्शन बनते हैं, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख लिया करो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इवन नंबर होना चाहिए। तो 5 हमारा ऑड नंबर है, तो 5 तो हमारा कैंसिल हो गया एक तरह से, बचा 0, ठीक है। 0 बचा है ना, तो हमारे पास a इक्वल टू 0 हो सकता है, यही ऑप्शन बचा है। अब द नंबर हमारा क्या है, अब मैं जहाँ पर a है वहाँ पर 0 रख दूँगी, ठीक है। आपको पता है जहाँ a है वहाँ 0 रख दूँगी, तो हमारा नंबर हो जाएगा 20b20। ओके। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब इसका सम करना है, सम ऑफ डिजिट। तो लिखेंगे 2 + 0 + b + 2 + 0, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे बच्चों, तो 2 टाइम्स तो 2 है तो 4 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा 4 + b। अब बच्चों इसमें हमें क्या चेक करना है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इसमें हमें देखना है बच्चों कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। 5 वाले के लिए तो हमने 0 एक ही जगह पे पुट कर लिया था, ठीक है। तो हमें 3 का और चेक करना है यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे, इसके लिए 3 के टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे क्या पुट करना है बच्चों, इसकी वैल्यू 4 + b है मेरे पास। तो 4 तो है नहीं 3 के टेबल में, तो 4 से बड़ा लेंगे, यानी कि 6, ठीक है। तो मैं लिख दूँगी 4 + b = 6। तो यहाँ पर मेरी b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 - 4, ठीक है। तो b आ गया मेरे पास 2। अब फिर से इसकी वैल्यू रखेंगे, इफ़ 4 + b = 9, तो लिखेंगे b = 9 - 4, और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, ठीक है। इस तरह से b की वैल्यू 5 आ गई। अब फिर से मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, 4 + b = 12, 9 के बाद 12 आता है, तो फिर से क्या हो जाएगा, b = 12 - 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे फिर मैं करूँगी, इफ़ 4 + b = अगला नंबर होगा हमारा 15, ठीक है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 15 - 4, तो यहाँ आ जाएगी b की वैल्यू 11, जो कि हमारा 2 डिजिट नंबर है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि हमने निकाल ली। जब आपकी वैल्यू डबल डिजिट में यानी कि 2 डिजिट में आ जाएगी, तो आप वहीं अपना सॉल्यूशन छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं लिख दूँगी पॉसिबल वैल्यू ऑफ b = 2, 5 और 8, ठीक है। ये तीनों मेरी वैल्यू निकल कर आई हैं। अब क्वेश्चन में जैसे हमें बोला गया है कि हमें बतानी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये तो हमारी वैल्यू निकल गई। अब इसमें से हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b = 8, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटेस्ट होगी, वो वैल्यू हम लिख देंगे। अब बच्चों हमने वैल्यू तो इसकी निकाल ली, अब हमारा नंबर क्या होना चाहिए वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2, 0, अब b की जगह पे क्या है 8, और a की जगह पे हमने 0 लिखा है, तो हो जाएगा 2820। ये हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।